नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेश यादव। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी सच्ची कहानी की जो आपकी रूह को कपा देगी। वाराणसी गंगा की गोद में बसा ये शहर, जहां मंदिरों की घंटियां बजती हैं, जहां लोग मोक्ष की तलाश में आते हैं, लेकिन इसी शहर में एक काला सच छिपा है जो इंसानियत को शर्मसार कर देता है। 29 मार्च 2025 की वो शाम, जब एक 19 साल की मासूम लड़की जो एक स्पोर्ट्स की छात्रा थी, अपने दोस्त के साथ बाहर निकली। उसका सपना था कि वो एक दिन अपने खेल से देश का नाम रोशन करेगी, लेकिन उस रात उसका वो सपना टूट गया। 23 दरिंदों ने 6 दिनों तक उसके साथ वो जुल्म ढहा, जिसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। ये कहानी है उस लड़की की जिसकी चीखें सिगरा की गलियों में दब गई, और ये कहानी उस माँ की है जो अपनी बेटी को बचाने के लिए लालपुर पांडेपुर थाने की चौखट पर रोती रही। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सच आपका दिल तोड़ देगा। 29 मार्च 2025 शाम के 6 बजे, वाराणसी का पिशाच मोचन इलाका। 19 साल की ये लड़की, जिसका नाम अभी गोपनीय रखा गया है, अपने दोस्त के साथ निकली थी। वो क्लास 12th की छात्रा थी और यूपी कॉलेज में रोज सुबह दौड़ की प्रैक्टिस करती थी। उसकी माँ बताती है कि वो कहती थी, मम्मी मैं एक दिन ओलंपिक में मेडल लाऊंगी। उसकी आंखों में सपने थे और उसके पैरों में वो ताकत जो उसे मंजिल तक ले जा सकती थी। उस दिन वो अपनी दोस्त के साथ पिशाच मोचन के एक हुक्का बाहर गई। वहां कुछ लड़के पहले से मौजूद थे। उसे एक ठंडा पेय दिया गया। उसने भरोसे के साथ वो गिलास उठाया, लेकिन उसे क्या पता था कि उसमें नशीला पदार्थ मिला हुआ है। कुछ ही मिनटों में उसकी आंखें बंद होने लगी। उसकी दोस्त ने बाद में पुलिस को बताया कि वो चिल्लाई थी, क्या हो रहा है, लेकिन कोई नहीं आया। उसे एक गाड़ी में डाला गया और फिर शुरू हुआ वो दर्दनाक सिलसिला जो 6 दिनों तक चला। उसकी माँ उस रात इंतजार करती रही। फोन बंद था। वो सोचती रही कि शायद वो दोस्त के घर रुक गई होगी, लेकिन सच तो कुछ और ही था। उस रात उसे सिगरा इलाके के एक होटल में ले जाया गया। वहां पहले से ही 23 लोग मौजूद थे। इनमें से कुछ उसके स्कूल के पुराने सहपाठी थे, कुछ इंस्टाग्राम से जुड़े हुए थे। उनके नाम सुनिए: समीर, आयुष सिंह, सोहेल, अनमोल, दानिश, साजिद, जाहिर और बाकी 11 अभी तक अज्ञात हैं। इन दरिंदों ने उस लड़की को नशे की हालत में रखा। 6 दिन 144 घंटे हर पल उसकी चीखें उन कमरों में गूंजती रही। उसे खाना नहीं दिया गया, पानी नहीं दिया गया। वो बेहोश होती रही तो उसे फिर नशीला पदार्थ देकर होश में लाया जाता। हर दिन अलग अलग होटल, अलग अलग कमरे। सिगरा के उन होटलों की दीवारें आज भी उसकी चीखों की गवाह हैं। उसने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उसकी एक न सुनी गई। एक गवाह ने पुलिस को बताया कि उसने सुना था। वो रोते हुए कह रही थी, मुझे घर जाने दो, मेरी माँ मर जाएगी। लेकिन उन 23 दरिंदों के दिल नहीं पसीजे। उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो चल भी नहीं सकती थी। 4 अप्रैल की सुबह जब इन दरिंदों का मन भर गया तो उसे सिगरा की एक गली में फेंक दिया गया। वो सड़क पर पड़ी थी, कपड़े फटे हुए, शरीर पर निशान, आंखों में खौफ। एक राहगीर ने उसे देखा और पुलिस को फोन किया। 4 अप्रैल दोपहर वो लड़की किसी तरह अपने घर पहुंची। उसकी माँ ने उसे देखा तो चीख पड़ी। वो कहती है, मेरी बच्ची की आंखें सूजी हुई थी, वो मुझसे लिपट कर रो रही थी। उसने कहा, मम्मी मुझे मार डालो, मैं जी नहीं सकती। उस माँ का दिल टूट गया। उसने तुरंत लालपुर पांडेपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस हरकत में आई। FIR दर्ज हुई। धारा 71 गैंग रेप, 74 सील भंग, 123 नशीला पदार्थ देना और 127(2) गलत कैद के तहत मामला दर्ज किया गया। DCP वरुणा जोन चंद्रकांत मीणा ने 3 टीमें बनाई। CCTV फुटेज खंगाले गए। 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया: समीर, आयुष सिंह, सोहेल, अनमोल, दानिश और साजिद। लेकिन 17 अभी भी फरार है। उस माँ ने थाने के बाहर रोते हुए कहा, मेरी बेटी को इंसाफ दो, वो अब पहले जैसे नहीं रही। पुलिस ने बताया कि कुछ आरोपी उसकी दोस्त के जरिए उससे जुड़े थे। उसकी दोस्त ने उसे हुक्का बाहर बुलाया था। क्या वो भी इस साजिश में शामिल थी? ये सवाल अभी भी अनसुलझा है। लेकिन उस माँ का दर्द सुनकर हर कोई रो पड़ा। वो कहती थी, मैंने उसे पढ़ाया, खेलने भेजा,
लेकिन मैं उसे बचा नहीं सकी। वो लड़की जो सुबह 5 बजे उठकर मैदान पर दौड़ती थी, आज अपने कमरे में बंद है। उसकी माँ बताती है कि वो अब किसी से बात नहीं करती। उसकी ट्रॉफियां जो उसने स्कूल में जीती थी अब धूल खा रही हैं। उसका सपना था कि वो अपने पैरों से देश का नाम रोशन करे, लेकिन आज वो चल भी नहीं सकती। डॉक्टरों ने बताया कि उसके शरीर पर इतने निशान हैं कि उसे ठीक होने में महीनों लगेंगे, लेकिन उसका मन वो कैसे ठीक होगा। वो हर रात नींद में चीखती है। उसकी माँ कहती है, वो मुझसे कहती है, मम्मी मुझे वो चेहरे दिखते हैं और समाज वो चुप है। कुछ लोग कहते हैं लड़की को हुक्का बार नहीं जाना चाहिए था, लेकिन क्या उसकी गलती थी कि उसने भरोसा किया? क्या उसकी सजा ये थी कि तेज दरिंदों ने उसकी जिंदगी तबाह कर दी? ये सवाल हर उस माँ बाप के लिए है जो अपनी बेटी को बाहर भेजते हैं। दोस्तों, ये बच्ची वाराणसी के पांडेपुर इलाके की है और ये यूपी कॉलेज भोजू वीर दौड़ने जाया करती। इन दोनों ही जगहों पर मेरी कोचिंग चलती थी सर्विस ट्यूटोरियल के नाम से। गवर्नमेंट जॉब होने की वजह से मैं पिछले 1 साल से बनारस से दूर हूँ। दोस्तों, ये थी वाराणसी की उस मासूम की सच्ची कहानी। 29 मार्च से 4 अप्रैल 2025 तक 6 दिन, 23 दरिंदे और एक टूटा हुआ सपना। लालपुर पांडेपुर थाने की पुलिस अभी भी 17 आरोपियों को ढूंढ रही है, लेकिन क्या सजा मिलने से उस लड़की का दर्द कम होगा? उसकी माँ का कहना है, मेरी बेटी अब पहले जैसे नहीं रहेगी। ये घटना सिर्फ एक लड़की की नहीं, हमारे समाज की हकीकत है। हमें जागना होगा, अपनी बेटियों को सुरक्षित करना होगा, सोशल मीडिया का दुरुपयोग रोकना होगा। क्या आपको नहीं लगता कि इन दरिंदों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि उनकी रूह कांप जाएगी? अपनी आंखों से आंसू पोंछिए और कमेंट में बताइए, क्या ये इंसाफ का वक्त नहीं है? लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबा दें। अगर आपके पास इस मामले की कोई जानकारी है तो पुलिस को बताएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक सच्ची कहानी के साथ। जाते जाते आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी कोशिश करें अपने बच्चों को इस सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, इनसे दूर रहें। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि आपके बच्चे हमेशा सुरक्षित रहें, उन पर किसी तरीके की आंच न आए। इसके साथ हम अपने इस दर्दनाक कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। मैं सर्वेश यादव।